तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। अब हमको बताना है सभी के अंदर प्रश्नवाचक क्या है। आप प्रश्नवाचक आपने जब पढ़ा है यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक के अंदर होता क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कौन क्या, ये तो लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ तक तो सही है। कौन क्या, जो सो तो संबंध है, तो यही गलत हो गया। ठीक है, जिन्हें, उन्हें, पर, उन पर, उसको, ये यहाँ भी गलत हो गया। वह, यहाँ ये गलत हो गया। जो, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये रहा आपका सही आंसर। ठीक है, कौन क्या किसने। भाई मैं बोल देता हूँ, कौन आया था, क्या हुआ, किसने मारा। साफ पता लग रहा है कि प्रश्न कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखिए मुझे क्या है, ये आपका मैं से उत्तम प्रश्नवाचक से बना हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। आगे चल लेते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को चुनिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम हो उसको चुन लेते हैं। मैं, हम, ये इसका आंसर। बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा उत्तम पुरुष से। आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उत्तम का पूछा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वह अन्य हो गया, तू और तुम अब उसका हो गया, और मध्यम का हो गया, और इसमें सही तो कुछ है ही। ठीक है, देखिए आगे चलने से पहले कुछ बोलना चाहूंगा कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। हाँ थोड़ा स्लो है, बट मैं थोड़ा डिटेल में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जिससे कि जो मेरे कुछ साथी हैं जो अभी शायद उन्होंने सही से सर्वनाम नहीं पढ़ा हो, इस वीडियो को देख रहे, तो काफ़ी सही से थोड़ा समझ सकें। उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, आपके ही मित्र हैं, आपके साथी हैं। ठीक है, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है जो करेगा सो भरेगा। इसके रेखादित शब्द दे दिए हैं, इनके नीचे रेखा खींच रखी है। पूछा है कि क्या है। हमें पता है कि सर्वनाम चैप्टर चल रहा है, तो संबंधवाचक ही है कि जो और सो। सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। अनिश्चय का पूछा हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी सही क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए अनिश्चयवाचक का कोई कुछ होता है, यहाँ के अंदर कोई कुछ तो आपको मिल ही नहीं रहा, बच्चे यहीं कन्फ्यूज रहेंगे। ठीक है, और अपादान दे दिया, अपादान कारक। अब अपादान कारक ही नहीं पता बहुत से बच्चों का, वो करेंगे ही क्या इसको। अब जिनको पता वो कर देंगे। और बहुवचन भी रूप होना चाहिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ना, 3 प्रकार के रूप पूछे हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर अपादान से था, अपादान का कारक से होता है। अपादान से, अपादान मतलब अलग कर देना। ओके, से होता है। बहुवचन होना चाहिए। अब किन किन, ये हो गया ना किन किन, ये तो बिल्कुल बहुवचन है ही नहीं, तो उनको हटा दो, दोनों को क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, बहुवचन को पूछे, अपादान सोचिए और अनिश्चय सोचिए, किसी तो होगा नहीं, किन्हीं, किन्हीं से, ये आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन 6 पूछ रहा है हमसे कि इसमें से कौन से सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो हमने 5-6 प्रकार के भेद पढ़े थे ऊपर। ठीक है, ये भी था उसमें, ये भी था, ये भी था, ये तो कहीं नहीं था, क्योंकि ये है विशेषण का भेद। ओके, विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं, उसमें से गुणवाचक विशेषण है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर भी सही रहेगा। आगे चल लेते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। अब इसके अंदर जो लिखा है, इसको पूछा है कि ये कौन सा पद है, मतलब क्या है ये चीज। देखो ये है मकान, बात निश्चित उसने बोल दी कि निश्चित बात है ना कि ये मकान उसका, उसने बोल दिया। अब देखिए निश्चित वाचक इसके अंदर कहीं है ही नहीं, पर निश्चित वाचक को संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ओके, क्योंकि यह अपना संकेत किया ना कि यह मकान मेरा है। आप 2 लोग खड़े हो, ठीक है, 2 लोग वहां बात करो आपस में, आपने किसी की तरफ उंगल करी और बोला कि यह मकान मेरा, तो संकेत करते हैं ना उसको, यह मकान आपका है, तो संकेतवाचक आंसर भी आपका सही रहेगा। मैं आपको थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, भाई चाहूँ तो बहुत तेजी से कर सकता हूँ, बाकी सभी ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ मैं। ओके, हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब जो रेखा वाला शब्द है उसका बताइए हम क्या है। हम जानते हैं कि जो रेखा वाला शब्द है हम, उसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, जो कि है उत्तम पुरुषवाचक का बहुवचन। आगे चल लेते हैं। आप भला तो जग भला, वाक्य में जो रेखा वाला शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है।
मैं अपने अपने आप सुबह उठ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे कार्य जो होते हैं इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम है, आंसर इसका बी रहेगा। आगे चल लेते हैं। मैंने अपने आप वस्तु साफ करे देखा, अपने आप की जो बात कर लेता है वही निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाता है। तो निजवाचक जहां भी है उसका आंसर सही यही रहेगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। वह आप ही चला गया, अब आप फिर से आ गया, जहां भी निजवाचक है वहां लगा दूसरा देख लेते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? देखिए मैंने आपको यहाँ जब बताया था ये वाला चीज, सेम यही सब बोला था मैंने आपको। ठीक है, 11। अभी 11 क्या है मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? आंसर आपका 11 रहेगा सही। अभी 11 कैसे बैठते हैं अब इनको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके कारक होते कारक विभक्ति होती है उसकी मैं और तू। ठीक है, संबंधवाचक की जो सो, और निश्चयवाचक की यह वह, निजवाचक की आप, अनिश्चयवाचक की कोई कुछ, प्रश्नवाचक की कौन क्या। और जो मैंने आपको ये कारक विभक्ति बताई है ना, ये सब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये टोटल 11 है शब्द है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कितने हैं, तो 11 हमने बता दिया। और सेम फिर से यहाँ पूछ रहा है सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? 6। हम 6 ही तो पढ़े भाई, ज़्यादा बता देना। ठीक है, 6 ही है आंसर। ठीक है, असल में होता क्या है, कई बार हमको लगता है कि आंसर वो नहीं होगा ये होगा। देखिए आपकी ये और वो से आंसर चेंज नहीं होता, जो बात सही है वो सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पूछा मतलब किस प्रकार का संबंध है, सीधा देखिए ना क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन पेपर में होंगे ना तो आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आप अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आपकी प्रैक्टिस है सही, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही देखा कि हाँ क्या ये होगा, तो टाइम बचाएंगे, सीधा आंसर डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर चाहूँ तो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आपको कुछ चीज़ देखनी है। कोई हो गया, इनमें से हो गया सब नाम, क्या आ जाता है, बहुत जल्दी फास्ट एकदम से पढ़ना है। ठीक है, कोई और कुछ हो गया। अब देखिए कोई और कुछ कहाँ गया आपको, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंध, क्योंकि जैसा जैसा भरना जो है आपके जैसे करने पर निर्भर करता है। ठीक है, एक संबंध इनके अंदर व्यक्त होता है, तो आंसर सी सही रहेगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में अन्य पुरुष के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। अब देखिए, अब जिन लोगों ने विकारी और अविकारी पढ़े हैं वो तो जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अविकारी शब्द जिसके अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, विकारी शब्द जिसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। और निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक के लिए पूछा है, तो इसका आंसर आपका वह सही रहेगा, क्योंकि अन्य पुरुष के लिए पूछा ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। देखिए इससे ना आपके अच्छे क्वेश्चन, मतलब इस ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चनों से आपको अपनी रिवीजन कैसे करनी होती है। क्वेश्चन जब आप घर पे कर रहे हो तो इसका मतलब आपको अच्छी रिवीजन ही करने के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो ना। क्वेश्चन करके सिर्फ आगे बढ़ना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आगे करके बढ़ना आपका मोटिव सिर्फ पेपर में होना चाहिए। यदि घर पे आप ये कर रहे हो तो आपका मोटिव उनसे सीखना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नदी, संज्ञा हमने पढ़ी थी, नदी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और सफाई भाववाचक संज्ञा है, रोग भाव। अब कौन, अब ये सही है। ठीक है, आपका आंसर इस, एक मिनट रखिए थोड़ा साफ कर दूं, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा हो गया कि बच्चों को फिर आंसर भी नहीं दिखाई दे आंसर क्या है। ठीक है, तो आपका आंसर सही रहेगा कौन, कि कौन किसका उदाहरण है सर्वनाम में से। कौन, देखिए आपको मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, आपको ये पता ही होना चाहिए कि कौन किसका उदाहरण है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन किसका उदाहरण है। बाकी इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, कोई आ रहा है, इसमें कोई पूछा है कि किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब किसी का डाउट तो नहीं है ना कि अनिश्चयवाचक क्यों है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि आपको ये पता ही होना चाहिए। यदि आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं तो आपको अभी तैयारी की और आवश्यकता है। ओके, अब आगे चलते हैं हम।
क्वेश्चन बोल रहा है कि वह आप ही चला गया, आप आ गया ना, कहाँ गया, निजवाचक, खत्म आंसर। आगे करो, चलो ठीक है, टाइम बचाओ, आगे चलो। ठीक है, बाकी संबंध तो कहीं से भी नहीं आ रहा इसके अंदर। निश्चयवाचक, निश्चय कहीं से भी नहीं है। पुरुष कहाँ है, आप बताओ कहाँ है। ठीक है, क्योंकि उसने रेखा वाला शब्द पूछा ना, आपको ये भी तो, ये जो चीज़ है ना, ये भी तो पढ़नी है। सिर्फ वह पढ़ के लगा दोगे तो फिर तो फंस जाओगे, है ना। फिर जो जिसने सिर्फ वह पढ़ा है, आगे ई मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, और वहीं उसका एक नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन ही पढ़ना है, ठीक है। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चनों की, तो आप समझ जाते हो इन चीज़ों को। रेखा देखी, आपको पता है क्या पूछ रहा है वो। आगे चलो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला, शीला अपने कपड़े स्वयं धो लेती है। देखिए, स्वयं की बात आ गई ना, निजवाचक हो गया। ठीक है, अब डाउट तो नहीं है ना, यहाँ मैंने सही समझाया था, फिर से यहाँ दोबारा समझाना है तो बता दीजिएगा, कमेंट में लिखिए, कि बाकी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में समझ पाएँ। और बाकी अभी हमने इतने क्वेश्चन तो कर लेंगे, आपको ये छोटा क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो समझ गए होंगे। जब बड़ा क्वेश्चन होगा, जो समझने की आवश्यकता होगी, मैं जरूर समझाऊंगा। ओके, इसने पूछा है कि रेखा दोस्तों, ये कोई जो है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। अब कोई अनिश्चयवाचक, कोई दरवाजे पर आया है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। देखिए, श्रोता आ गया ना ये शब्द। जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको श्रोता वक्ता पढ़ाया था, यहाँ पे आपको याद होगा, जब ये था, हम पढ़ रहे थे, इसके 3 भेद पढ़ रहे थे, श्रोता, वक्ता और अन्य। जब भेद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मैं इसलिए इस चीज़ को कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों बोला था, ठीक है। अब श्रोता के बारे में बात कर रहा, श्रोता मतलब सुनने वाला, मध्यम, सेकंड। अगर वक्ता के बारे में बात कर रहा हो तो तुम उत्तम कर देते, अन्य की तो अन्य बात है ही। ओके, आगे चलते हैं। निम्न, ये तो हम कर चुके हैं सर, नहीं ये हम कर चुके हैं, हाँ ये हम कर चुके हैं। और एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सॉरी सर, हम ये दोनों क्वेश्चन पर कर ही चुके थे पहले, है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। ओके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ठीक है। कोई आ रहा है, कोई बोलते हैं, कोई बोलते हैं ना, सीधा अनिश्चय, पता ही नहीं है कौन आ रहा है जी, अनिश्चय बात है, पता ही नहीं कौन आ रहा है। देखिए, जिसे मैं डबल स्टार लगा रहा गया ना, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। उन पे ना सही से ध्यान रखिएगा और उनको पढ़िएगा। सिर्फ स्टार इसलिए नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुछ, उस क्वेश्चन से सीखने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। अब आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, उसके अंदर कहीं ऐसा कोई उदाहरण आया था, नहीं आया था ना। बस इस उदाहरण के कारण ही मैंने इस पर स्टार लगाया। देखिए, आपका जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, ये पुलिस का, जो कि कैंसिल हो गया था, उसके अंदर सर 18 तारीख की जो शिफ्ट थी, 18 फेब की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ ना कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। इसको संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी संयुक्त सर्वनाम भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ, क्योंकि 2 सर्वनाम एक साथ आगे संयुक्त हो गया। ओके, तो इसके अंदर पूछा संयुक्त सर्वनाम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। जो वह भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो हम 23वें क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो बताया मैंने आपको, मैंने क्यों निशान लगा रखा है इसके ऊपर स्टार के लिए, क्योंकि इस ऑप्शन के कारण, जो कि उदाहरण है संयुक्त सर्वनाम का। हमने ऐसा कोई सर्वनाम नहीं पढ़ा, बट है, ठीक है, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम बोल देते हैं, ठीक है। 2 सर्वनाम एक साथ आ गए तो उसको संयुक्त सर्वनाम बोल देते हैं हम। इसके अंदर पूछा कि संयुक्त सर्वनाम नहीं है, देखिए, कुछ, 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 तीनों खत्म, तीनों नहीं आएंगे, जो वो है, जो वह है, यही आपका आंसर है। आगे चल लेते हैं, 24 पर देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम के संबंधित 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। बहुत सिंपल, सी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन आ गया। देखिए अभी शायद ये क्वेश्चन मैंने कराया था, शायद कराया नहीं था, इसके बारे में बात करी थी। अब मैं का बहुवचन पूछा था, इसमें बहुवचन वाला सर्वनाम पूछा हुआ, तो मैं हम होता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। जो सब पूछे किस प्रकार के सर्वनाम है संबंधवाचक। यह काम मैं आप कर लूंगा। अब इसके अंदर भी दोबारा करने की आवश्यकता है नहीं मुझे, क्योंकि आप आ गया है। ठीक है, खत्म, जहां भी है निजवाचक आंसर करो, आगे चलो, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत लिमिट होगा पेपर के अंदर, तो आपको टाइम बचाना, शायद अभी से जो क्वेश्चन आप कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, उनसे ही आपको चीज सीखनी चाहिए। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब देखिए ऊपर हमने जब पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम की जब विशेषता और परिभाषा पढ़ी थी, तब मैंने आपको बोला था कि जो परिभाषा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या रहा है आपका, इस वाक्य चार वाक्य दिए हुए, इन वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसके अंदर सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो बता ही देता हूँ, एग्जाम चल रहा है, आप कहाँ लेके डोलोगे। ठीक है, देखो वह स्वयं यहाँ, एक मिनट, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे वह सही है, बाकी सब चीज़ सही है, मतलब जो भी सर्वनाम है वो उपयोग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा तेरे। अब देखो तेरे कितना अटपटा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना अटपटा सा लग रहा है यहाँ पे। मैं तुमको घड़ी दूंगा, ठीक है, मैं तुझे घड़ी दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ लगा सकते हो, तेरे अजीब लग रहा है, तो यही आपका आंसर रहा। ठीक है, तेरे तो यहाँ होने वाला है ही नहीं, तुझे होगा, मतलब तुम्हें होगा, मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। ठीक है, ये हो गया आंसर, आपको 29 ठीक हो गया। इसमें पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। देखिए कोई, बाकी तो सब पुरुषवाचक है ना, मैं उत्तम हो गया, तू मध्यम हो गया, हम फिर उत्तम हो गया, क्योंकि मैं का ही बहुवचन है ना ये। शायद अभी हमने इसका क्वेश्चन एक किया था, ऐसा ही है ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा ना जब आप बाकी क्वेश्चन करोगे, डिटेल से पढ़ोगे, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। अब देखिए कितना सिंपल है, आंसर सी। संबंध सीधा पूछा था आपको, कारक विभक्ति उनकी बात होती तो सीधा आंसर सी। इसलिए कह रहा हूँ उनकी जो कारक विभक्तियां हैं इनकी सर्वनाम की, आपको बिल्कुल जवान बोलनी चाहिए। आपका रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए इस चीज़ पे। कोई बोले कि हाँ प्रश्नवाचक, तो आपके दिमाग को तुरंत ही उसकी जो कारक विभक्ति तुरंत ही आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसके अंदर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसके अंदर पूछा कि कौन सा है। देखिए निश्चयवाचक, मैंने बोला कि यह पैन मेरा, यह गाड़ी मेरी है, यह घर मेरा है, तो यह यहाँ पे है ऑलरेडी, तो आंसर डी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया, यह घोड़ा अच्छा है। आपने निश्चय बात बोल दी, नहीं घोड़ा, आपकी बात आपने तो बोल दिया निश्चय बात। ठीक है, आंसर सर्वनाम। ठीक है, इसमें पूछा भी कि यह क्या है, सर्वनाम ही तो है, अब हमें पता कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बताओ, एक क्वेश्चन सेम ही, दो क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ठीक है, बाकी आपका लास्ट प्रश्न रह चुका है, इसको देख लेते हैं। पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इनमें से। देखिए कोई, कुछ, कारक विभक्तियां होंगे तो कोई तो यहाँ पाई गया ऑलरेडी, आंसर सी। हमने करीबन 34 क्वेश्चन करे। ठीक है, 34 क्वेश्चन करे हमने यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन जो है आपका
मैंने उसके अंदर चार ऑप्शन थे, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, मैंने आपको 4 ऑप्शन से समझाया था, कितने क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, ठीक है। 6 और 12, 126 प्रश्न के आसपास आपने इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं, मात्र हाफ आवर्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपने, ठीक है। बाकी और भी यूट्यूबर्स मतलब टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, और भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट आप ये देखिए कितना कंटेंट मैंने इस टाइम देने की कोशिश करी है इस वीडियो के द्वारा। आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो मित्र हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।